रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक में रहने वालों के लिए कुरान और हदीस सीखने का सुनहरी मौका। बच्चों की इस्लामी तालीमात के साथ साथ दुरुस्त अकायद और सीरत व किरदार की तामीर पर खुसूसी तवज्जो देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामेईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामेईन कराम, फराखी रिज़्क़ के लिए, तंगदस्ती से छुटकारे के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, फ़क़्र व फ़ाक़ा से बचने के लिए खूबसूरत कुरानी अमल आपको बताते हैं। अमल कुरान से, अल्लाह के पाक कलाम से। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान को शिफा बनाया है, कुरान को रहमत बनाया है। कुरान तमाम बीमारियों के लिए शिफा है, ज़ाहिरी हो, बातनी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो। तमाम मसाइब का हल कुरान में मौजूद है, तमाम दुखों का इलाज कुरान है, तमाम परेशानियों का इलाज कुरान है। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि जो शख्स कसरत से तिलावत करता है उसे दुआ मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, वो अलग दुआ के लिए वक़्त नहीं निकाल सकता, वो अलग मांगने के लिए वक़्त मुकर्रर नहीं कर सकता, या ये है कि उसे फ़ुर्सत नहीं होती। वो इतना ज़्यादा तिलावत में मगन रहता है, तिलावत करता रहता है, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी तमाम ज़रूरियात ख़ुद पूरी फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मांगने की तलक़ीन की गई है, मांगने की तालीम दी गई है। यहाँ तक कहा गया कि जो मुझसे न मांगे मैं उससे नाराज़ होता हूँ, जो मुझसे नहीं मांगता, मेरे सामने झोली नहीं फैलाता, मैं उससे खफा होता हूँ। मगर ताली जो कुरान की तिलावत करे वो इससे मुस्तस्ना है, वो इसमें नहीं आता। चुनाचे तिलावत की कसरत की वजह से अल्लाह जल्ल शानहू उस पर अपने ख़ज़ानों का मुंह खोल देते हैं। सुबहान अल्लाह। इसलिए कुरान को अपना मकसद ज़िंदगी बनाना चाहिए। कुरान की तिलावत की वजह से बहुत से लोगों को परवाज़ मिली, उरूज मिला, रिफ़ात मिली, बुलंदियाँ मिली। चुनाचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह ताला के बारे में आता है कि वो कसरत से तिलावत फरमाया करते थे, यहाँ तक कि रमज़ान में कुरान करीम के 61 ख़त्म किया करते थे। जब इतनी ज़्यादा तिलावत फरमाया करते थे तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उनको इमाम आज़म बना दिया। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल कलाम, अल्लाह इस कलाम के ज़रिए बुलंद कर देता है, ऐसी परवाज़ अता करता है कि लोग दंग रह जाते हैं। इसलिए कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ। कुरान सिर्फ़ घरों में रखने के लिए नहीं, इसको पढ़ा करो। अब मैं अमल बताने से पहले कुछ हिदायत देता हूँ, ये भी गौर से सुनिए और अमल कीजिए। बावुज़ू रहा करो। जो शख्स बावुज़ू रहता है शैतान उसके करीब नहीं आता। जो शख्स बावुज़ू रहता है उसको कई फ़ायदे हासिल होते हैं। उसके अंदर नेकी का शौक़ पैदा होता है, गुनाहों से नफ़रत होती है, गुनाह करने के लिए आमादा नहीं होता। यहाँ तक कि गुनाह के बारे में जब सुनता है तो वो मुंह फेर लेता है, वो उस मजलिस से उठ के चला जाता है। बावुज़ू होने की बरकत है। अल्लाह जल्ल शानहू दिल में नूर पैदा फरमा देते हैं।
और फरमाया वुज़ू शैतान के लिए ढाल है, मतलब शैतान और इसके बीच वुज़ू ढाल है, इसको करीब नहीं आने देता। अब मैं अमल बताता हूँ। अमल बहुत ही आसान है। आयत नंबर 3 सूरह तलाक का इंतखाब किया है। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सुभान अल्लाह। इस आयत मुबारका को हर नमाज के बाद 33 दफ़ा पढ़ें, 33 टाइम। आपने 33 दफ़ा पढ़ना है। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ करनी है। मर्दों के पास टाइम ना हो तो ख़वातीन पढ़ें। बेटियां अपने बाप की मदद करें, बहनें अपने भाइयों की मदद करें, बीवी अपने शौहर की मदद करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।